भारत सरकार में एक ऐसा ऑफिस है जिसे संविधान ने नहीं बनाया, किसी कानून ने नहीं बनाया, लेकिन आज ये ऑफिस इतना ताकतवर है कि इसे कई बार सुपर कैबिनेट तक कहा गया है। ये ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ। पीएमओ में करीब 400 लोग काम करते हैं। इसमें सबसे ऊपर होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो पूरे पीएमओ के हेड होते हैं। उनके बाद आते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी और फिर आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी वो अफसर होते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, उनकी फाइलें मैनेज करते हैं, उनकी मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करते हैं और कई बार पॉलिसी डिसीजंस में भी इनकी अहम भूमिका होती है। तो 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किया। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसे शॉर्ट में एसीसी कहते हैं और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उसने एक साथ 48 अफसरों को जॉइंट सेक्रेटरी और उसके बराबर के पदों पर तैनात किया। जॉइंट सेक्रेटरी सरकार में वो लेवल होता है जहां पॉलिसी असल में जमीन पर उतरती है। मतलब ऊपर से जो फैसले आते हैं उन्हें प्लान बनाकर लागू कराने की जिम्मेदारी इसी लेवल पर होती है। 7th पे कमीशन के हिसाब से ये पे मैट्रिक्स का लेवल 14 है, जहां बेसिक सैलरी करीब 1,44,000 रुपए महीने से शुरू होती है। अब इन 48 अफसरों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है डॉक्टर हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इन्हें प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर नियुक्त किया गया। अब ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें कई परतें हैं। पहली बात, हार्दिक शाह 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर से आते हैं। इनकी बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये इंजीनियरिंग, लॉ और एनवायरमेंट तीनों फील्ड में पढ़ाई कर चुके हैं। इन्होंने अहमदाबाद के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया, गुजरात यूनिवर्सिटी से एमटेक किया और लॉ की डिग्री भी ली। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट होने का भी सर्टिफिकेट लिया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के फेलो भी रह चुके हैं। आईएएस में आने से पहले ये गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर थे और बाद में इसी बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी बन गए। इस दौरान इन्होंने बोर्ड के सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने का काम किया, जिसके लिए इन्हें 2009-10 में CSI निहलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला था। 2017 में इनकी सेंट्रल डेपुटेशन शुरू हुई, जब इन्हें तत्कालीन एनवायरमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया। बाद में ये प्रकाश जावड़ेकर के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। 2019 में इन्हें पीएमओ में डेप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया और जुलाई 2020 में ये प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। तो अब ताजा नियुक्ति से इनका पद हो गया अपग्रेड, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आ गए। फरवरी 2026 में ही इनकी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए इम्पैनलमेंट हो चुकी थी, जिसने इस प्रमोशन का रास्ता साफ किया। इनकी नियुक्ति को टर्मिनस बेसिस पर है, मतलब ये पद तब तक रहेगा जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं या जब तक सरकार कोई और आदेश न दे। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि इससे साफ होता है कि ये एक ट्रस्ट बेस्ड पोजीशन है, जहां प्रधानमंत्री का अपने प्राइवेट सेक्रेटरी पर भरोसा सबसे बड़ी चीज है। अब बात करते हैं बाकी रीशफल की, क्योंकि ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, ये एक बड़ा ओवरहॉल था। 48 अफसरों की पोस्टिंग एक साथ हुई और इनमें कई मिनिस्ट्रीज शामिल थी। डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा बदलाव हुए। तेलंगाना कैडर के आईएएस प्रीति मीणा, मणिपुर कैडर के शैलेश कुमार चौरसिया और रेलवे सर्विसेज के विनोद कुमार, इन तीनों को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। साथ ही अजीत कुमार श्रीवास्तव को एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर और जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। होम मिनिस्ट्री में 3 ऑफिसर आए, जिनमें त्रिपुरा कैडर के महात्मे संदीप नामदेव, सिक्किम कैडर के कर्मा आर बोम्पो और बिहार कैडर के आईपीएस अफसर राकेश राठी शामिल हैं। कर्मा आर बोम्पो को सिक्किम में सेंसस ऑपरेशंस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में 2 अपॉइंटमेंट हुई, साक्षी मित्तल और लाया मधुरी। प्रियंका दास को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, पंकज कुमार को पावर मिनिस्ट्री में, डॉक्टर काजल को DPIIT यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिपार्टमेंट में और के बालाजी को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो इस रीशफल में दिखता है वो ये है कि 2009 और 2010 बैच के काफ़ी ऑफिसर्स इस बार जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आए हैं। ये वो जनरेशन है जो करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रही है और अब
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के सबसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंच रही है। तो ओवरऑल बात यह है कि ये रिशफल सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं है। डिफेंस, होम, फाइनेंस, एविएशन, टेलीकॉम, पावर, इन सब सेक्टर्स में नए जॉइंट सेक्रेटरी लगाना मतलब सरकार अपनी पॉलिसी मशीनरी को फ्रेश लीडरशिप दे रही है। और हार्दिक शाह का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर प्रमोशन इसलिए अहम है क्योंकि ये बताता है कि पीएमओ में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। 2019 से वो पीएमओ में हैं, 2020 से प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और अब फॉर्मली उनका रैंक भी बढ़ गया है। ये कंटिन्यूटी पीएमओ के काम करने के तरीके को समझने में अहम है क्योंकि पीएमओ की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री का अपनी टीम पर कितना भरोसा है। वैसे प्रधानमंत्री के भरोसेमंद आईएएस अफसरों पर हमने एक डिटेल वीडियो की है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही पीएमओ काम कैसे करता है इसकी भी पूरी जानकारी हमने एक वीडियो में बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाई हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से शूट किया सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गांव।